नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, पॉलिटी और भौतिक भूगोल का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग भारत का भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्न देखेंगे। अब तक बिहार एसएससी में भारत का भूगोल से 215 प्रश्न पूछा गया है। तो शानदार डिस्कशन करते हुए इसे 4 पार्ट में समाप्त करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें, या तो आप रूम में पढ़ रहे हो या सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उस चैप्टर से पूछा जाता हो या तो उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, तो सबको एक साथ उसे क्या है रिवीजन करना चाहिए। मतलब आपको अगर नहीं भी मिले तो जैसे दिमाग में हो कुछ, उसे गूगल से ढूंढ करके, लेकिन एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आया है दिल्ली की बात आई है, दिल्ली किस नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन आता है ना कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो वो भी जमुना नदी के किनारे स्थित है। तो जमुना की बात आई है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, ये पूछा हुआ है देखिए। और ये पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो वो भी है जमुना नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो वो भी जमुना नदी के किनारे है। यानी कि 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ। ठीक है, दिल्ली, आगरा और ताजमहल, ये तीनों यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा, दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था, तो तोमर राजा अनंगपाल ने किया था। यानी तोमर शासक था एक, अनंगपाल, वही दिल्ली शहर की स्थापना किया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। ठीक है, 1911 में इसकी घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद करेंगे। जैसे सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। सिक्किम का वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम का राज्यपाल अभी कौन है, लक्ष्मण आचार्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है सिक्किम से कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या तो कंचनजंगा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, ये किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है हरित क्रांति से क्वेश्चन। ठीक है, तो हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, तो इसमें क्या गेहूं की जो उपज वो बहुत अधिक बढ़ गया था, बहुत फायदा हुआ था। ठीक है, तो ये गेहूं की फसलों को प्रभावित किया था। इसका आंसर हो गया 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 1965-68 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बर्गिज कुरियन को दिया जाता है। देखिए, जो श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक अगर पूछे तो वो कौन सा है, बर्गिज कुरियन ही है। ठीक है, अच्छा, ये श्वेत क्रांति है या तो ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध किससे, तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, या तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। ठीक है, अब श्वेत क्रांति का जनक कौन हो गया, बर्गिज कुरियन हो गया। अब देखिए, जनक वाला ने 3 क्वेश्चन आता है, तो तीनों को एक साथ यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, जैसे श्वेत क्रांति का जनक हो गया बर्गिज कुरियन, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और जो हरित क्रांति का जनक है अगर सिंपल पूछते यानी कि विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। यानी कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का मानक समय है कितना, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर कि जो 1 डिग्री बराबर है
वो कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए पहले इसको मैप से समझिए। ये हो गया ग्लोब यानी कि विश्व यानी पृथ्वी हो गया। तो भारत इसमें कहाँ है मालूम, भारत है यहाँ है भारत। तो ये किस में आ जाता है, ये उत्तर, ये इधर नॉर्थ हो जाता है ना, ये उत्तर और ये पूर्वी है ना, ये उत्तर और पूर्वी में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में है भारत। ठीक है, यहाँ भारत है ये। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से ये जो भारत का जो छोर है, अंतिम छोर है, भारत का भूभाग का अंतिम छोर है जो, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो वो है 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो कि अभी बिहार के दरोगा भी एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कन्याकुमारी किस राज्य में, तमिलनाडु में। ठीक है। अब कन्याकुमारी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। पहले ये समझिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन, और ये है कहाँ, तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया केप कोमोरिन। एक आता है कि मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुख्य भूमि से अगर पूछे, जो कि मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है। और एक क्वेश्चन आता है कि उत्तरी बिंदु कौन सा आता है, भारत का उत्तरी बिंदु वो इंदिरा कोल है। वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। ठीक है। अब रुड़की से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, तो वो IIT रुड़की ही था। ठीक है, IIT रुड़की, ये कहाँ है मालूम, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला इस्पात कारखाना था ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ, वो है झारखंड में। ठीक है। अब यहाँ इस्पात की बात आई, इस्पात कारखाना का, तो इस्पात कारखाना से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो भिलाई हुआ था रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है, भीरू है ना, भीरू, जैसे वीरेंद्र सहवाग को बोलते थे ना बीरू या भीरू, तो वहीं से याद करना भीरू यानी भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रख लेना है, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। और एक है राउरकेला, तो राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रख लेना है, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। ठीक है। और अगर पूछे कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, तो वो भी है चावल ही है। ठीक है। अब चावल से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न और बिहार का प्रमुख खाद्यान्न। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि चावल उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में है पश्चिम बंगाल और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में है, उड़ीसा में। ठीक है। और एक आता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वह लॉस बानोस फिलीपींस में है। ठीक है, लॉस बानोस फिलीपींस में है। फिर से समझिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ जाना जाता है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब गंगा यहाँ आई है तो गंगा से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको रिवीजन करेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसे याद कैसे रख लेना है? 25-25 है ना, 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, अब गंगा से एक क्वेश्चन आता है ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और बिहार एसएससी सीजीएल का जो 2022 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। एक करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये करती है हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, ये राउरकेला कहाँ है मालूम? उड़ीसा में है ना। तो इसको प्रदान करती है कौन? हीराकुंड बांध परियोजना। अब हीराकुंड बांध बांध परियोजना ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर है। इसे याद ऐसे कैसे करना है? तो हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध ही है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा है। ठीक है, लेकिन अब ये जो डुरंड रेखा है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सीमा रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सभी याद रखना है। जैसे कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और ये जो हिंडनबर्ग रेखा है ये किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो रेल का यात्री डिब्बा कहाँ बनता है? ये पेराम्बूर में बनता है। ठीक है, और एक आता है डीजल इंजन कहाँ बनता है? तो वो वाराणसी में बनता है। ठीक है, अब रेल की बात आई है तो कुछ रेलवे से क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि विश्व में पहली बार रेल कब चला था? तो 1825 में चला था। और विश्व में पहली बार रेल कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था 1825 में। भारत में पहली बार रेल कब चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था 1853 में, बम्बई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख की राजधानी लेह में, सबसे कम वर्षा होती है। अच्छा, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो होता है आटाकामा मरुस्थल चिली में है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो मासिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू लोगों का निवास स्थान है। तो थारू जनजाति होती है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना है ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक है, ये हजीरा ये है कहाँ मालूम? ये है गुजरात में। ठीक है, और ये यहाँ उर्वरक है। उर्वरक से क्वेश्चन याद रखना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ठीक है, इसे पिछले वीडियो में कई बार मतलब बताया हूँ जब सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो नागार्जुन बांध यानी कि नागार्जुन को अर्जुन से रिलेट करिए। ठीक है, अर्जुन यानी कि महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था? तो कृष्ण भगवान थे ना। अर्जुन का सारथी था कृष्ण। तो ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। ठीक है, अब हैदराबाद से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है?
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होता है अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो हैदराबाद में, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में ये आत्मनिर्भर है। अब ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन आता है कि काला शीशा किसे कहा जाता है? तो इसे ग्रेफाइट को कहा जाता है, ठीक है। और एक आता है कि जो एकमात्र सुचालक, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो वो ग्रेफाइट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदानें हैं वो है कहाँ मालूम? ये कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा भारत में सोने का भंडार कहाँ है? तो वो कर्नाटक में है। अच्छा, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा सोना किस जिला में है? मतलब बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में है, ठीक है, ये याद रखना है। तो अच्छा, जमुई से जो भी स्टूडेंट होंगे वो कमेंट करिएगा कि हाँ हम जमुई से, यानी कि सोने का भंडार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सर्वाधिक रोजगार किसमें मालूम? कपड़ा उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से प्राप्त हुआ था? तो बोकारो और भिलाई ये दोनों, यानी कि बीरू और भीरू, ये किसके? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यानी पूर्व सोवियत संघ, है ना, इसे रूस को ही पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है ना, उसे कहा जाता है करेल कैबाल मिट्टी कहा जाता है, करेल कैबाल मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ से यहाँ है ना, जलोढ़ मिट्टी, इससे दो क्वेश्चन याद रखना है आपको कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया मिट्टी से, और मिट्टी से और कई क्वेश्चन आता है, ठीक ना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एक आता है ना कि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और एक आता है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। एक होता है कि काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो है लाल लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मालूम, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये है उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो नंदनकानन अभ्यारण्य है ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये नंदनकानन वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान जो है, वनस्पति उद्यान है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा मालूम? टिहरी बांध है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन होती है, कभी आपको लगता है कि नहीं भाखड़ा नांगल बांध होना चाहिए, तो ऐसे समझिए कि सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी, यानी सीधे गुरुत्वाकर्षण वाला है ना, सीधे ग्रेविटी वाला अगर दुनिया का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है वो भाखड़ा नांगल बांध होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है, ठीक है। तो यानी कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला है, कैसे? तो सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है मालूम कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। और वो कौन कौन सा देश है 3 देश?
तो एक है ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में, उड़ीसा के कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन कारखाना है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है हल्दी की, ठीक है, हल्दी की होती है। और उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ याद रखना है, जैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास है। रघुवर दास जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उसे उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मालूम, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में ही है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में ही है। यानी कि फिर समझिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये कहाँ है? सभी ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो है ये है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तालचर जो है बॉक्साइट के लिए नहीं, बल्कि ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, इसका ये गलत है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तालचर जो है वो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। और तालचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मालूम, छत्तीसगढ़ में। और सर्वाधिक भंडारण अगर पूछे तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी कौन सा है? तो वो है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी से एक क्वेश्चन आता है ये कि ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? तो बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो श्रीशैलम परियोजना है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कृष्णा नदी पर एक और क्या थे? नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर ही है। और ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाना कहाँ है? ये राउरकेला में है ना। राउरकेला जो कि राज्य है ना, यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये राउरकेला कहाँ है? मान लो उड़ीसा में है ना, ये ध्यान रखना है। और भिलाई कहाँ है? भिलाई इस्पात कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो प्रतिशत है वो कितना है? 2.43%। और एक आता है जनसंख्या वाला, यानी कि भारत का जनसंख्या जो है प्रतिशत में वो विश्व का कितना है? तो वो कितना है? 17.7% पॉपुलेशन में है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो वो 7वां स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा है ये कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। और ये विजयवाड़ा है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मालूम 2 क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में दोनों, कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। तो ये सब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। तो पहला तो ये हो गया कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला भी अगर पूछे तो वो भी हरियाणा है, ठीक है। अब रही बात सबसे अधिक वन क्षेत्र और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र हो गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशतता में कहाँ है? तो वो है मिजोरम का। सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य का है? तो वो मिजोरम का है। तो बस ये 4 पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो मत्स्य उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन से एक क्वेश्चन आता है ना कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है। और चिल्का झील से एक क्वेश्चन ये आता है
कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो वो चिल्का झील ही है। ठीक है, ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब यहाँ झील से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गया ये चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील है, वो कहाँ है, तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अच्छा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या तो सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या तो सबसे बड़ी झील तो वो कैस्पियन सागर है। और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। ठीक है, आयतन की दृष्टि से अगर पूछे यानी कि गहराई और उसमें जो पानी की मात्रा होती है, तो आयतन अगर दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील। अगर सिंपल में पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वह है सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा है गुजरात की। ठीक है, और सबसे कम जो लंबी तट रेखा किसका है, वो है गोवा का। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसी तरह से दो क्वेश्चन आता है कि भारत का जो किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। और भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे कम लगती है, तो वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, एक बार क्या हुआ मालूम, ये बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत का सबसे कम सीमा निम्नलिखित में से किस देश का लगता है, तो उसमें अफगानिस्तान ऑप्शन में था ही नहीं, तो वहाँ पे भूटान इसका आंसर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, तो स्थल रुद्ध का मतलब होता है यानी कि कोई भी समुद्री तट से उसका सीमा नहीं लगा हुआ, तो वो कौन सा है, अपना बिहार। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में ना एक अनुसंधान केंद्र अपना भारत का है, तो वो अपना मतलब उसका नाम दिया है दक्षिण गंगोत्री, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बिन्सन पर्वत यानी कि बिन्सन मौसिफ या तो बिन्सन पर्वत जो है वो कहाँ है। ठीक है, चार पाँच आपको मतलब ऑप्शन में महाद्वीप का नाम दिया जाता है, तो बिन्सन पर्वत है अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो बिन्सन पर्वत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है कौन, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सतपुड़ा पर्वत है किन दो नदियों के बीच है। ठीक है, तो देखिए यही नर्मदा और ताप्ती के बीच है, तो देखिए नर्मदा और ताप्ती के बीच है क्या, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत, यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है। इसे याद ऐसे रखना है, देखिए नाश्ता। ठीक है, नाश्ता यानी नर्मदा और सतपुड़ा और ताप्ती यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सतपुड़ा पर्वत कहाँ मालूम, ये है मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। और नर्मदा और ताप्ती से एक क्वेश्चन और आता है कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो ये दोनों नदियाँ ही है जो कि है ना ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती। और डेल्टा का निर्माण जैसे करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है कहाँ मालूम, तमिलनाडु में। बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से तुरंत रिवीजन कर लेना है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी से और कौन सा क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो है काली मिट्टी। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लाल लेटराइट मिट्टी है। और चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब
जो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं ना, तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए अगस्त मलाई तो ये है, और नीलगिरी भी है, और पचमढ़ी भी है, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये जो नल्ला मलाई है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दो। अच्छा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है कितना भारत में? तो 18। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे याद ऐसे रख लेना है, 18। पुरानों की संख्या कितनी है? तो वो भी है 18, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर जो बांध है ये चंबल परियोजना का भाग है। किसका है? चंबल परियोजना का भाग है, ठीक है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तो ये सारे चीज़ें रिवीजन करते रहना और याद कर रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपका भारत का भूगोल का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।